ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 11 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पहले पहले सबको पिता का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। तो गीता के भगवान है परमात्मा शिव, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो उनके बच्चे हैं, सत्युग के नंबर 1 प्रिंस है, और पिता है शिव। आप सबको वो सीन जरूर याद होगा। मैं बार बार जब भी ये प्रश्न आता है मुरली में, मैं मंथन में ये जरूर क्लियर करती हूँ। जिस समय गीता ज्ञान चलने वाला था तो अर्जुन ने आकाश की तरफ देखा था, वहां पर एक दिव्य तेज लाइट, हजारों सूर्यों से तेजो में एक लाइट चमका था। तो अर्जुन अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था कि बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं होता। तो भी परमात्मा शिव ने क्या किया, उस दिव्य लाइट को ज्योति बिंदु बनाकर श्री कृष्ण, जो कि रथ के सारथी के रूप में थे, उनके तन में भगवान शिव प्रवेश कर गए। और वो रथ का सारथी अर्थात कौन? ब्रह्मा बाबा, जो अर्जुन को चला रहे थे। सुना? ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण का ही वो लास्ट जन्म, 84वां जन्म, जो ब्रह्मा बाबा के तन में भगवान शिव ने प्रवेश किया। तो महाभारत कथा अभी की है, अभी चल रहा। और भारत से भारत की बात नहीं है, महाभारत तथा पूरे विश्व की बात। पूरे विश्व में आज हम देख रहे हैं ना किस तरह से केओस की स्थिति बनी हुई है। तो ये वही महाभारत का समय है जब परमात्मा शिव को आना पड़ा है, श्री कृष्ण के तन में प्रवेश होकर के। इस दादा जो कि श्री कृष्ण का 84वां जन्म, उनके तन में प्रवेश होकर भगवान शिव ने ज्ञान सुनाई। तो इस बात को जिसने मान लिया कि परमात्मा शिव का ये ज्ञान है, उसका तो नाम वाला होगा। आगे सुनिए बाबा ने इसके लिए क्या क्या बातें बोली है। आशा है आप सबको समझ में, जिसको समझ में आया कमेंट में जरूर शेयर करेंगे गीता का भगवान कौन। जिनको भी समझ में आ गया है, सोचिए भगवान की नजर में ऊपर उठ गया हो। और कहते हैं ना, कोई आपसे रूठे, कोई आपसे गंदा बोले, कोई आपसे व्यर्थ बोले, किसी बात का प्रश्न में हलचल करे, लड़ाई करे, आप उसके साथ व्यर्थ में उलझो मत। आप ये नहीं कह सकते उसने ऐसे किया इसलिए मैंने किया। आपका हिसाब आपके यू एंड देम के बीच नहीं है। आपका ये जो कंक्लूजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये यू एंड देम के बीच में नहीं है, आपका और उनके बीच में नहीं है। आपका हिसाब यू एंड हिम, उंगली ऊपर, परमात्मा के बीच है। एक समय आएगा जब सबका रजिस्टर खुलेगा। हिंदू धर्म में भी है धर्मराजपुरी, मुस्लिम धर्म में भी है क़यामत की रात, ईसाई धर्म में भी है डे ऑफ जजमेंट। जिस समय सबका रजिस्टर खुलेगा और सबसे यही सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुमने ऐसा क्यों किया, ये नहीं कहा जाएगा। सीधे डायरेक्टली कहा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने धीरज क्यों नहीं धरा। ये तुम्हारा हिसाब तुम्हारे कर्मों के अनुसार देखा जाएगा। तो अपने अपने कर्म अभी से भी संभाल ले। भले बातें तो आएंगी, किसी का आदत है, संस्कार है, करेंगे ही, लेकिन आपका क्या काम है? आपका काम है धीरज धरना, उसकी बातें न सुनना, अपने आप को बचा लेना, ताकि आपका जवाब आपको देना होगा ईश्वर को। उनका जवाब नहीं देना कि उन्होंने ऐसा किया, उनका तो काम ही है, वो तो इसीलिए आए ही हैं। आपको संभलना है, आपको अपने बाबा से जवाब देना है। तो ये बात आपको ये ज्ञान सिखाएगा किस तरह से हम अपने आप को संभाल लें। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रसम भक्ति में चल रही वो कौन सी है? चारों युगों में चक्र लगाया था, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। आत्मा जब एक बार आ जाती है तो वो कहीं जाती नहीं है, उसे फिर फिरना ही पड़ता है। तो बोले सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा करते हैं। यज्ञ वेदी की परिक्रमा 108 बार चला ले जा रहा है, भूखे पेट धूप में चक्र लगा रहे हैं। अरे ये चक्र तो चलो तुम जो किए तुम अपने शरीर के लिए किए, जो भी किए, लेकिन बाबा जो चक्र सिखाते हैं, सृष्टि चक्र, स्वदर्शन चक्र, वो घुमाओगे ना तो माया का गला कटेगा। अपने आप को, अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों को ध्यान रखो, अपने विराट चित्र को ध्यान। तुम ब्राह्मण ही देवता, देवता ही क्षत्रिय, क्षत्रिय फिर वैश्य, वैश्य फिर शुद्ध बनते हैं। तभी तो शुद्ध जब कलयुग बन जाते हैं तब भगवान को आना पड़ा है शुद्ध से ब्राह्मण बनाने के लिए। सुना? ये बात सबको बताना है, जो भक्ति की रसद परिक्रमा दिलाने की। तो ये बात है, तुम पूरे युग में परिक्रमा कर रहे हो। ओम शांति। रूहानी पिता फिर बैठ रूहानी बच्चे को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? पहले पहले अच्छी रीति समझो कि हमारे 2 पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। ये तो सभी जानते हैं। लौकिक अर्थात इस लोक के पिता, इस संसार के पिता, इस शरीर के पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे शरीर को। दूसरा है पारलौकिक, इस लोक से परे, परे के लोक के, दुनिया के परम धाम के रहने वाले हमारे शिव बाबा। और तीसरा पिता भी है संगम युग का अलौकिक पिता, जो ब्रह्मा बाबा है, वो भी तो प्रजापिता है ना। तो हमारे 3 पिता है।
ठीक है, एक हंसी की बात बताऊं। ज्ञान के कोर्स कहीं पे बताया जा रहा था, 3 पिता है, तो एक बूढ़ी माता गाँव की आई, अरे इन्हीं का जब सिखावा थी, 3 पिता है, भागो भागो ये बढ़िया ना है, चलो चलो। 3 बाप बोले थे। मतलब कहने की बात है कि ज्ञान में भी रमणीकता की बात आ ही जाती है ना। आप सब समझ गए ना, 3 पिता। आप सब तो नहीं मुझेंगे ना। ठीक है, जो नहीं मुझेंगे वो हंसते हंसते कमेंट में शेयर करेंगे कि आप सबको ये बात क्लियर हो गया है। ठीक है, तो भगवान को सभी जानते हैं, कोई अपने खुदा नाम से, कोई गॉड नाम से, कोई ईश्वर नाम से तो याद करते ही हैं। बाबा कहते हैं गीता में है, भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। बुद्धि से सब समझते हैं कि हम आत्माओं के पिता हैं, जिनको परमात्मा कहा जाता है। वह सदैव पावन है, उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले पिता एक है, यह सिद्ध करके बताना कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। सुना, सिद्ध करेंगे ना सभी, जो लोग भी इस बात को सिद्ध करें, जिन्होंने जिनको जितनों को समझा दिया, समझिए कि बस आपका बेड़ा पार तो हो ही गया, क्योंकि आप भगवान के नजर में आ गए। हाँ, एक बाबा को ट्रुथ कहा जाता है, ज्ञान सागर बाबा सबका है। श्री कृष्ण तो सबके पिता हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो देहधारी है, वो तो छोटा बच्चा है। हाँ, पिता तो हो नहीं सकते, इसलिए श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहते। तो बात समझने की ना, तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई, इसी बात में बस तुम्हारी जीत हो गई, एक बात में जीत हो गई, गीता का भगवान कौन, तो तुम्हारी जीत हो गई। इसमें तुम्हारा बहुत नाम वाला होगा, इसमें तुमको खिटपिट नहीं करना है, बहुत क्लियर बात है। जो समझे तो समझे। हाँ, समझेंगे भी वही जो इस कल्प के होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं समझेंगे, तर्क पे तर्क करते जाएंगे। भगवान तो निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे। तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ, जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आ जाते हैं, फिर उनके तन में भगवान आते हैं। हाँ, श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में, 84 जन्म के अंत में भगवान आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाए। सुना, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली रथ, यह ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या, कोई कम बात है क्या? हम्म बाबा बिगड़ फिर हमको राजयोग कैसे कौन सिखलाए? भगवान जब शरीर का आधार नहीं ले, वो तो निराकार है, तो फिर हमको राजयोग कौन सिखलाएंगे? भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, अमीर बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बना देते हैं बाबा। उस समय सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। जब किसी को बर्थडे विश विश लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी बोलते हैं ना, समृद्धि, तो बाबा आशीर्वाद नहीं देते, बाबा हमें आशीर्वाद के लायक बना देते। क्या बात है। सदा के लिए कहते जीते रहो, 84 जन्म के लिए जीते रहो। साधु लोग तो कह देते अमर रहो, मगर अमरपुरी का रास्ता तो भगवान ही बताते हैं ना, उनके पास तो है ही नहीं। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो ना, ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? अभी हमने सुना ना, आपका हिसाब, आपके वार्तालाप आपके और उनके बीच है, ईश्वर के बीच, कोई तीसरा बीच में ना आए। किसी तीसरे का क्यों किंतु परंतु नहीं चलने वाला है। आपने इस परिस्थिति में क्या कि अपने आप को कैसे संभाला, आप व्यर्थ बात सुनने से कैसे बचे, यह देखेंगे भगवान। कचड़ा नहीं भरना है, उसका उसका हिसाब बाबा से नहीं करना है। ठीक है, भगवान वो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। और ब्राह्मण जीवन की क्या मर्यादा है, आइए कहाँ सुनते हैं कथा। एक बहरूपिया राज दरबार में पहुंचा, प्रार्थना की अन्नदाता, बस 5 रुपये का सवाल है, और महाराज से 5 बहुरुपया और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ 5 रुपये चाहिए महाराज से। राजा ने कहा मैं कला का पारखी हूँ, कलाकार का सम्मान करता हूँ, राज्य का नैतिक कर्तव्य है मेरा, कोई ऐसी कला दिखाओ कि मैं प्रसन्नता से 5 रुपये पुरस्कार में दे दूं, क्योंकि तुम्हें इससे ज्यादा तो लेना नहीं है। कोई बात नहीं अन्नदाता, मैं आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहता, पर मुझे अपना स्वांग दिखाने के लिए 3 दिन का समय चाहिए, कहकर बहरूपिया चला गया। दूसरे दिन नगर के बाहर एक टीले के ऊपर समाधि मुद्रा में एक साधु दिखाई दिया, नेत्रबंद, तेजस्वी चेहरा, लंबी जटाएं। चरवाहों ने साधु को देखा, उन्होंने पूछा स्वामी जी, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? कोई उत्तर नहीं। क्या आपके लिए कुछ फल दूध की व्यवस्था की जाए? तो कोई उत्तर नहीं। शाम को चरवाहों ने नगर में चर्चा की, घर घर तपस्वी की चर्चा होने लगी। दूसरे दिन नगर के अनेक शिक्षित धनिक दरबारी थाली में मेवा फल नाना प्रकार के पकवान लेकर दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सबके आग्रह करने पर भी साधु ने उन वस्तु ग्रहण करना तो दूर, आंखें भी न खोली। यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंची, वह भी स्वर्ण मुद्राएं लेकर दर्शनार्थ पहुंचा और निवेदन किया, बस एक बार नेत्र खोलकर कृतार्थ कीजिए स्वामी। प्रधानमंत्री का निवेदन भी व्यर्थ गया। अब तो सभी को निश्चय हो गया कि संत अवश्य बोध पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने राजा के महल में जाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया उन्हें। तो राजा सोचने लगे, जब मेरे राज में इतने बड़े तपस्वी का आगमन हुआ है, तो उनकी अगवानी तो मुझे खुद करनी चाहिए।
दूसरे दिन सुबह वे दर्शनार्थ जाने को उद्यत हो गए। खबर बिजली की तरह फैल गई। जिस मार्ग से राजा की सवारी निकलने वाली थी वो साफ सुथरा किया गया। रास्तों में सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर दी गई। राजा ने तपस्वी के चरणों में असरफियों का ढेर लगा दिया और उनके चरणों में मस्तक टेक कर आशीर्वाद की कामना करने लगे। पर तपस्वी विचलित नहीं हुआ। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय हो गया कि तपस्वी बहुत त्यागी और सांसारिक वस्तुओं से दूर है। चौथे दिन बहरूपिया फिर दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, राजन, अब तो आपने मेरा स्वांग देख लिया होगा और पसंद भी आया होगा। अब तो मेरी कला पर प्रसन्न होकर मुझे 5 रुपए का पारिश्रमिक दीजिए, ताकि परिवार के पालन पोषण हेतु आटा दाल की व्यवस्था कर सको। राजा चौंका। कौन सा स्वांग? बहरूपिया ने कहा, वही तपस्वी साधु वाला, जिसके सामने आपने असरफियों का ढेर लगा दिया था। राजा ने कहा, तू कितना मूर्ख है। जब राजा सहित पूरी जनता तेरे चरणों में सर्वस्व लुटाने को आतुर थी, तब तुमने धन दौलत पर दृष्टि नहीं डाली, और अब 5 रुपए के लिए चिरौरी कर रहा है। बहरूपिया ने कहा, राजन, उस समय एक तपस्वी की मर्यादा का प्रश्न था। एक साधु के वेश की लाज रखने की बात थी। भले ही साधु के रूप में था मैं, फिर भी मैंने उसकी लाज रखी। बहरूपिया था, पर था तो एक साधु ही। फिर उस धन दौलत की ओर दृष्टि उठा। मैंने मैं बहरूपिया ही हूँ, लेकिन साधु का मैंने वेश धरा था, तो उसकी प्रतिष्ठा मर्यादा मैंने रखी। क्योंकि मैं उस भेष में यदि धन दौलत आकर्षित हो जाता, ले लेता, तो सभी लोगों के मन से क्या होता, साधु के प्रति क्या आता, किसी भी साधु के प्रति, अरे साधु लोग ऐसे ही होते हैं, धन दौलत जहाँ देखे बस उनका सारा तपस्या खत्म हो जाता है। इसीलिए मैंने उसकी मर्यादा रखी, भले ही मैं साधु रूप में था। फिर धन दौलत की दृष्टि उठाकर कैसे देख सकता था? उस समय सारे भाव वही थे जो एक साधु के होते हैं। और अब सवाल पेट की ज्वाला को शांत करने का है, तो आपसे हमने अपना पारिश्रमिक ही तो मांगा है। राजा बहरूपिया की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वाह, मैं तुम्हारी कला और तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें 5 रुपए का पारिश्रमिक देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। और राजा ने बहरूपिया को 5 रुपए का पारिश्रमिक दिया। और 5 रुपये क्या थे? 5 सोने के सिक्के थे। तुम्हारी कला से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे दरबार में नियमित रूप से अपनी कला का प्रदर्शन करो। बहरूपिया राजा की बात मान ली और नियमित रूप से दरबार में कला का प्रदर्शन करने लगा। तो इस तरह से उसने वेश की मर्यादा निभाना भी एक साधना समझी। बहुरूपिया साधु बनकर सब कुछ त्यागता है, तभी समाज और राजा उसके चरणों में झुकते हैं। त्याग और सच्चाई की शक्ति हमेशा दिखावे से बड़ी होती है। वेश, वाणी और व्यवहार, ये तीनों एक जैसे हो तभी महान व्यक्ति बन सकता है। अगर हर साधु समाज के लिए कार्य करे, साधु यहाँ पे ब्राह्मण की बात करे, क्योंकि ये मुरली है ब्राह्मण बच्चों के लिए, तो हर ब्राह्मण यदि समाज के हित के लिए कार्य करे, तो विश्व गुरु बनकर विश्व का मालिक जरूर बनेगा। तो हमें अपनी मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा, अपने ब्राह्मण वेश की जरूर मर्यादा रखनी है ना। अच्छा, अभी बाबा भी कह रहे हैं कि माया आंखें द्वारा धोखा देती है। अच्छी चीजें देखेंगे तो दिल बित करेगा कि उसे खाएं। हाँ, आंखों से किसी को देखें, किसी को ऐसा कर्तव्य देखेंगे तो क्रोध आएगा। तो देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना है, तो क्रिमिनल पना छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी बात में संशय मुद्दे नहीं होना है। शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ बाबा ने कराया, बाबा मेरे लिए खड़े, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये सबसे बड़ा शुद्ध अहंकार है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म बदन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सत्व प्रदान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाबा का सही परिचय देना है। वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। तो पास विद ऑनर बनना है ना सभी को, उसके लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र करें और ब्रेक पावरफुल हो, तभी यथार्थ योगी बनेंगे, याद करने वाले बनेंगे। स्टॉप कहा और स्टॉप हो गया। जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही यथार्थ योग। सुना? ऐसे बच्चे ही अंत पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते हो, आलसी नहीं हो सकते हो। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। जब भगवान ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया है, सेवाधारी, एक दिन बाबा ने मुरली चलानी छोड़ी? नहीं ना। आप क्यों आलस में आ जाते हो? धारणा करने में क्यों आलस होता है? अव्यक्तसार है, जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भरते हैं, डायरेक्ट इंस्टेंट जाता ना इंजेक्शन, वैसे ज्ञान का इंजेक्शन स्वयं लो। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के मालिक बन सकेंगे। तो बनना है ना सबको। देखिए, विश्व का मालिक जब आप पूछते हैं बनना है तो सभी हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी कितनी संभाल करनी है, इसमें तो सभी पीछे उठते हैं। और एक बात बहुत ही मीठी है,
सुबह जरूरी सिर्फ 3 ही लोग उठते हैं, सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, एक माँ, दूसरी मेहनत, तीसरी मजदूरी, और चौथा है ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण बच्चे के पास ये सब कुछ है, जरूरी भी है, मेहनत भी हमें करनी है पुरुषार्थ के साथ प्रधान बनने के लिए, और मजदूरी। ठीक है, हम सर्वेंट है। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे पे। और ये मेहनताना हमें भगवान, क्योंकि हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध सिर्फ परमात्मा के साथ है, वो हमें देखेंगे सुनेंगे और हमारा कर्म का हिसाब करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्ट सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।